गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। रात के समय हवेली के चारों ओर घना अंधेरा छा जाता था। हवेली की टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा की आवाजें आती, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। राहुल, एक युवा पत्रकार, इन कहानियों को अफवाह मानता था। उसने तय किया कि वह हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल जिद पर अड़ा रहा। शाम होते ही राहुल कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के करीब पहुंचते ही उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हवेली का बड़ा जर्जर गेट किसी डरावनी फिल्म का दृश्य जैसा लग रहा था। राहुल ने गेट को खोला और एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में भर गई। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर धुंधले निशान और अजीब आकृतियां दिख रही थीं। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां की जमीन धूल और मकड़ी के जालों से भरी थी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की, कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी हवेली में किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च की रोशनी से उस ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। राहुल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसमें एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें सीधे राहुल की ओर देख रही थीं। अचानक तस्वीर के पीछे से खून टपकने लगा। राहुल ने डरते डरते तस्वीर को हटाया तो वहां एक गुप्त दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां एक तहखाना था। नीचे जाने की सीढ़ियों से ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने में उतरते ही राहुल ने देखा कि वहां कई मानव कंकाल बिखरे पड़े थे। तभी एक औरत की चीख ने तहखाने को हिला दिया। वह औरत हवा में तैरती हुई राहुल की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी यहीं रहोगे। इसके बाद राहुल की चीखें हवेली में गूंजने लगी और वह कभी वापस नहीं लौटा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल का कैमरा पाया, जिसमें आखिरी तस्वीर औरत की थी। लेकिन कैमरे में वह तस्वीर धुंधली थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। अब हवेली के पास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। कहते हैं राहुल की आत्मा भी अब उसी हवेली में भटकती है